हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो गैलेक्सीज के बड़े बड़े चक्कर से शुरू होगा और आकर रुकेगा समय के बस एक पल में। हम जानेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन का आखिर असली मतलब होता क्या है। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल एब्सोल्युटली स्टिल हो, रुकी हुई हो? सच तो ये है कि मोशन यानी गति हमारी दुनिया का, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल रूल है। आप देखिए, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज जो घूम रही हैं, वहां से लेकर हमारी अपनी वेन्स में जो खून दौड़ रहा है, हर चीज, लिटरली हर चीज हमेशा मोशन में है। तो आखिर मोशन है क्या? बहुत सिंपल है। टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का बदलना ही मोशन है, बस इतना ही। और ये एक यूनिवर्सल सच है। ओके, तो मोशन इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट? तो हम शुरुआत करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन से। फैंसी नाम है, पर इसका सीधा सा मतलब है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में गति। और हाँ, एक और चीज, हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानकर चलेंगे। अब ये क्या है? सोचो, एक कार जो सैकड़ों किलोमीटर्स चली है, उसके ट्रैवल किए हुए डिस्टेंस के सामने कार का अपना साइज तो ना के बराबर है ना। बस ऐसी सिचुएशंस में हम ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मान सकते हैं। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जहां हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम हमेशा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी कमी। ये एवरेज वाली बात ना हमें पूरी कहानी कभी नहीं बताती। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 घंटे में 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? सिंपल, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या इसका मतलब है कि आप पूरे रास्ते 60 की स्पीड पर ही आराम से चल रहे थे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है आप कहीं भयंकर ट्रैफिक जैम में फंसे हों जहां स्पीड 0 थी, और फिर जैसे ही रोड खाली मिली आपने 100+ पर गाड़ी भगा दी हो। तो देखा, एवरेज वेलोसिटी पूरे टाइम इंटरवल, पूरे सफर का एक ओवरव्यू देती है, किसी एक मोमेंट, किसी एक पल की सच्चाई नहीं बताती। तो सवाल वही का वही है, क्या कार हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर पर चल रही थी? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। एवरेज वैल्यू कई बार असलियत को छिपा लेती है। आप अपनी कार या बाइक के स्पीडोमीटर को ही देख लीजिए, क्या वो आपको पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड बताता है? नहीं ना, वो आपको बताता है आपकी स्पीड अभी, इसी पल में, राइट नाउ। और फिजिक्स की दुनिया में इसी अभी वाली वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन उस एक पल को, उस इंस्टेंट को पकड़े कैसे, उसको मेजर कैसे करें? यहाँ पर होती है हीरो की एंट्री, और हमारा हीरो है कैलकुलस। हाँ जी, कैलकुलस वही पावरफुल टूल है जो हमें टाइम के एक छोटे से छोटे पल पर एकदम जूम इन करने की ताकत देता है। तो आइए इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसे हम v से दिखाते हैं, वो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी की लिमिट है। लिमिट का मतलब है कि हम टाइम इंटरवल यानी डेल्टा t को इतना छोटा करते जाते हैं कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। कैलकुलस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं डेरिवेटिव। ये टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का डेरिवेटिव है, जिसे हम लिखते हैं dx/dt। चलिए अब इसको विजुअली समझते हैं एक ग्राफ से। ये बहुत कूल है, ध्यान से देखिएगा। ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर हम 2 पॉइंट्स P1 और P को एक लाइन से जोड़ें, तो इस लाइन का यानी इस कॉर्ड का जो स्लोप है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देता है, ओके? लेकिन अब सोचिए, अगर हम टाइम इंटरवल डेल्टा t को कम करते जाएं, तो P1 पॉइंट P के पास आता जाएगा, और पास, और एक मोमेंट आएगा जब ये कॉर्ड एक टैंजेंट बन जाएगी, एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को बस P पॉइंट पर टच करके निकल जाए। और गेस व्हाट, उसी टैंजेंट का स्लोप उस एक पल की, उस इंस्टेंट t की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अमेजिंग, राइट? चलिए, थ्योरी हो गई, ज्योमेट्री भी देख ली, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, जब हम चीजों को प्रूव करते हैं। तो आइए इसको नंबर्स से प्रूव करके देखते हैं। हम एक कार का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए उसकी पोजीशन का इक्वेशन है x = 0.08 t³। हमें पता करना है कि ठीक 4.0 सेकेंड्स पर, एग्जैक्टली 4.0 सेकेंड्स पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी।
इसके लिए हम क्या करेंगे? हम 4 सेकंड्स के आजू बाजू में छोटे और छोटे और छोटे टाइम इंटरवल्स लेकर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए, जब हमने टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी 2.0 सेकंड्स लिया तो एवरेज वेलोसिटी आई 3.86। ठीक है, अब इंटरवल को छोटा करते हैं, 1.0 सेकंड, वेलोसिटी हो गई 3.84। इंटरेस्टिंग। और छोटा करते हैं 0.5 सेकंड्स पर भी 3.84। और जब हम बिल्कुल छोटा 0.01 सेकंड्स का इंटरवल लेते हैं तब भी वेलोसिटी 3.84 ही है। आप देख रहे हैं, वैल्यू एक नंबर के पास आकर सेटल हो रही है, एक लिमिट तक पहुंच रही, और वो नंबर, वो लिमिटिंग वैल्यू है 3.84 मीटर पर सेकंड। यही है दोस्तों हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक 4.0 सेकंड्स पर। और यहाँ है सबसे ज़रूरी बात, हमने जो इतना लंबा कैलकुलेशन करके लिमिट निकाली, वही रिजल्ट हमें कैलकुलस से भी मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर हम पोजीशन इक्वेशन यानी x = 0.08 t³ को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है v = 0.24 t²। अब इसमें t की जगह 4.0 डालकर देखिए, आपको सीधा आंसर मिलेगा 3.84 मीटर पर सेकंड। एक स्टेप में। देखा, यही है कैलकुलस की पावर, कितना एफिशिएंट है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, और वो है वेलोसिटी और स्पीड के बीच का फर्क। ये हमेशा याद रखिएगा, वेलोसिटी एक वेक्टर है, मतलब इसके पास दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और डायरेक्शन। वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन डायरेक्शन ही बताता है। लेकिन स्पीड, वो एक स्केलर है, उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आपकी कार का स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड। उसे फर्क नहीं पड़ता आप नॉर्थ जा रहे हो या साउथ। इसलिए अगर वेलोसिटी +24 मीटर्स पर सेकंड है या -24 मीटर्स पर सेकंड है, दोनों ही केस में स्पीड 24 मीटर्स पर सेकंड ही होगी। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो चलिए, हमने काफी जमीन कवर कर ली है आज। आइए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे की पॉइंट्स का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, द कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात, किसी एक पल में एक इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। दूसरा, द ज्योमेट्री, पोजीशन टाइम ग्राफ पर उस पॉइंट पर बनाए गए टैंजेंट का स्लोप। और तीसरा, द मेथड, या तो एवरेज वेलोसिटी की लिमिट ले लो जहां टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट 0 हो, या फिर सबसे आसान तरीका, सीधा डिफरेंशिएट कर। इस मजेदार सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फिजिक्स को डिकोड करने में हमारे साथ मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कोशिश को लाइक करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस जरूर दें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।